इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का क्लास 7th। ओके, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम देख चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर इतना इतना और इतना सारा दिया हुआ है। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखो 100 मार्क्स में जो स्टूडेंट्स लोग लाया हुआ है ना, कोई 90 लाया है, 85 लाया है, इतना इतना लाया है। तो यहाँ फर्स्ट जो है वो बोल रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 95 हाईएस्ट है और लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट यहाँ से आप देखो कौन सा है, 39 लोवेस्ट है। तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्या है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट है कितना 95, लोवेस्ट कितना है 39। तो यहाँ पर सॉल्व अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56 मार्क्स हो गया रेंज इसका। और मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। और थर्ड क्या है, मीन निकालना है हमको। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको हम ऐड कर देते हैं, 85 प्लस 76 प्लस। तो हम यहाँ पर सारा डाटा जो दिया हुआ है सबको हम ऐड कर लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम गिनेंगे कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो मीन इसी तरह निकालते हैं ना, टोटल को ऐड किए अपॉन में 10। अब सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हमको 730 अपॉन 10। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, मीन कितना आया 73। ओके, तो ये हो गया 6th नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलो। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पर 6 साल में, जैसे पहला साल में इतना बच्चा एडमिशन लिया, दूसरा एनरोलमेंट मतलब होता है एडमिशन लेना, मतलब बच्चा उसमें आया, दूसरा ईयर में 1617, तीसरा ईयर में 1750, ऐसे करके ये 6 साल का दिया हुआ है। यहाँ पर है कि फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। यहाँ पर मीन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये जितना भी डाटा दिया हुआ है सबको हम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम गिनेंगे, 6 कंसेक्यूटिव है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जब ये सबको आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 1 2 3 4 8 आएगा। ओके, अपॉन में 6। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 0 5 8 हो जाएगा। तो इसका मीन कितना मिला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। 7 दिन में जो रेनफॉल हुआ, पानी जो बरसा हुआ है, तो वो दिया हुआ है यहाँ पर डाटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और ये संडे तक। ठीक है, यहाँ रेनफॉल का ये दिया हुआ है। जैसे मंडे को कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ है, ट्यूसडे को 12.2 हुआ है में, वेडनेसडे को 2.1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा है उसमें से सबसे कम को माइनस कर देते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 20.5 है माइनस 0.0, तो रेंज इसका मिला 20.5 ही आंसर हो गया। सेकंड है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। यहाँ पर मीन अब निकालना है।
तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है सबको ऐड करेंगे यहाँ पर 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन में टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 हम नीचे लिख देंगे। ओके, और जब आप इसको सम करोगे तो ये टोटल मिलेगा हमको 41.3। ओके, अपॉन में 7। जब इसको डिवाइड आप करोगे तो 7 5 जा 35 और 6 7 9 जा 63, तो 5.9 टाइम्स ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो सेकंड का आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड जो पूछ रहा है कि कितना दिन है जो मीन रेनफॉल आया है ना 5.9, उससे कितना रेनफॉल जो है कम है, इससे कितना दिन। 5.9 से तो मंडे को भी कम है। यहाँ पर पहले आप लिख लो मीन रेनफॉल 5.9 है, तो लेस देन मीन रेनफॉल क्या होगा, एक मंडे को हो गया, उसके बाद 12.2 है जो कि ज़्यादा है ना, यहाँ पर 5 ही है और यहाँ पर 12 है तो ये ज़्यादा है। 2.1 वेडनेसडे को हो गया, उसके बाद क्या है थर्सडे को भी है, थर्सडे को भी कम है, उसके बाद फ्राइडे को ज़्यादा है, सैटरडे को भी कम है और संडे को भी कम है, सैटरडे को भी कम है और संडे को भी कम है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखोगे 5 डेज। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द हाइट ऑफ 9th क्वेश्चन का है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो 9 का फर्स्ट नंबर, टॉलेस्ट गर्ल सबसे बड़ी गर्ल कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखो 151 हो गया, 151 ही हाईएस्ट है ना, सबसे टॉलेस्ट। सेकंड, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कौन है, 135, 128, यहाँ पर 128 ही हैं तो 128 आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा देते हैं, यहाँ पर माइनस कीजिए तो 23 इसका रेंज आ गया। फोर्थ नंबर अब हम देखेंगे। तो फोर्थ नंबर क्या है, यहाँ पर बोला व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना है और 1 2 10 से डिवाइड करना है ना। तो ये वाला एक हम होमवर्क आपको देते हैं, इसको आप फाइंड करोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आंसर क्या आया है, ठीक है। अब 5 नंबर, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। तो इसके लिए फिर मीन हमको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो मीन अब मान के चलो यहाँ पर आया है, सपोज़ मान के चलो 55 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना लड़की है जिसका हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो 155 अगर आया है सपोज़, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 155 से ज़्यादा कौन सा है, 155 से तो ज़्यादा कोई है ही नहीं। अगर 145 अगर मीन निकला तो 145 से ज़्यादा कौन सा है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4 हो जाएगा। लेकिन मीन यहाँ पर अभी हम
एज्यूम किए हैं ना, अपने से लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फाइंड करना है और जितना आएगा उससे फिर आप देखोगे कि कौन कौन सा ज़्यादा उससे है यहाँ पर, उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन केवल हम आपको छोड़ रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं होता है तो फिर से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलेंगे। ठीक है।